ओहो, सेलिब्रेशन चल रहा है। किस बात का सेलिब्रेशन चल रहा है? वैसे पहलगाम का सेलिब्रेशन चल रहा है। सरकार ने इन एमपीज के डेलीगेशन को भेजा था और कंट्रीज में ये बताने के लिए कि पहलगाम में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, इंडिया साइड ऑफ स्टोरी बताने के लिए यहां पर भेजा गया था। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है, मैं यहां पर क्या देख रहा हूं? यहां पर अंताक्षरी खेली जा रही है, राजा मंत्री चोर सिपाही खेला जा रहा है। आगे क्या देखने को मिलेगा? सांप सीढ़ी भी खेलेंगे क्या वहां पर बैठ के लोग हमारे पैसों के ऊपर? अब देखो, ये बेशर्मी की हरकतें यहां पर करी तो जा रही हैं। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, गाने गाए जा रहे हैं, तालियां बजवाई जा रही हैं। इस बेशर्मी की हरकत को उसके बाद पोस्ट भी करा जा रहा है। सोच रहे हो तुम लोग, ये लोग हमारे जैसी जनता को कितना बेवकूफ समझते होंगे कि हमारे पैसों पर ही ये लोग जा रहे हैं और किसी और पर्पज से जा रहे हैं। उसके बाद वहां पर जाके अंताक्षरी कर रहे हैं, उसकी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इनको पता है कि थोड़े बहुत लाइक्स आ जाएंगे और लोग इसकी भी यहां पर वाहवाही करने का काम करेंगे, इनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भक्त। और ये आंटी जो है, ये एनसीडब्ल्यू से रिटायर हुई। उसके बाद मोदी जी ने इनको संसद में यहां पर भेज दिया। इनको संसद में नहीं भेजना था, इनको बॉम्बे भेजना था इंडियन आइडल के लिए। ये इंडियन पार्लियामेंट के लिए नहीं बनी है, इंडियन आइडल के लिए बनी है। और ये कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि बांसुरी स्वराज गई है सिएरा लियोनी और वहां जाकर के लोगों को बता रही हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। चलो एटलीस्ट लोगों को बता तो रही थी, कम से कम गाने तो नहीं गा रही थी। लेकिन अगर सिएरा लियोनी की बात करी जाए तो वहां पर इंडिया की जो जनता है, इंडियंस जो है, सिर्फ 3000 के आसपास है। 3000 लोगों के लिए आप यहां से 4-5 एमपीज का डेलीगेशन भेज रहे हो उनको समझाने के लिए। 3000 लोगों को समझाना है तो आप यूट्यूब पे वीडियो बना दो, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना दो, 30-40 हजार व्यूज तो वहीं से आ जाएंगे। और आजकल टारगेटेड एड्स भी चलती हैं इन चीजों की, आप डायरेक्टली बैठकर वहां पर उस एड को प्रमोट करने का काम कर सकते हो। लेकिन नहीं, 1,75,000 की टिकट है सिएरा लियोनी की आने जाने की, यहां से इंडिया से 1,75,000 रुपए एक एमपी के ऊपर इन्होंने खर्च किया है। ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे हैं और इसको खुलेआम यहां पर उड़ाया जा रहा है। इसके बाद भी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप आखिरकार सुधर क्यों नहीं रहा। मुझे एक्चुअली ये पूरा फॉरेन डेलीगेशन वाला जो चक्कर है ना, ये बहुत बड़ा यहाँ पर स्कैम लग रहा है, सिर्फ हेडलाइंस को चेंज करने के लिए और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनको पता है कि भैया अगर इंडिया में बैठे रहे, अगर कुछ ज्यादा करा नहीं तो सारी जो इंडिया की रियलिटीज हैं एक करके सामने आने लग जाएंगी। लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बिजनेस लोगों के डाउन चल रहे हैं, ये सब बातें सामने आएंगी और लोग इससे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। तो इससे अच्छा क्या है, एमपीज को फॉरेन डेलीगेशन बना करके भेज दो, उसमें अपोजिशन के एमपीज को भी डाल दो, जिससे कि हम लोग एक तो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक यहाँ पर दिखाई देंगे और ये लोग जो वहां पर जाएंगे इनकी वीडियो से यहाँ पर उसके बाद न्यूज चलाने का काम करेंगे, लोगों को इस तरीके से भटकाने का काम करेंगे। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। मेरे हिसाब से एमपीज का जो डेलीगेशन है ये और कुछ नहीं है बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हॉलीडे पे लोग सारे गए हुए हैं। तालियां हो जाए इन लोगों के लिए, आप लोग बहुत एंजॉय करिए, बहुत मजे करके आइए आप लोग। लेकिन प्लीज इस चीज का ड्रामा मत करो कि तुम लोग यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में या फिर पहलगाम के बारे में बात करने के लिए वहां पर गए हो। प्लीज रियलिटी को एक्सेप्ट करो, अपनी हॉलीडे पिक्चर्स को वहां पर जाके पोस्ट करो, उसके अलावा और कुछ मत करो। और जरा एक बार आप लोग खुद सोच के इस बात को बताओ कि अगर इनके घर में से कोई ऑपरेशन सिंदूर में होता या फिर अगर इनके घर में से कोई पहलगाम के टाइम पर इनके परिवार का कोई होता, इन्होंने किसी को खोया होता, तो क्या ये इस टाइम पर इस तरीके से अंताक्षरियां कर रहे होते वहां जाकर के? ये अंताक्षरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके घर परिवार का कभी कोई बंदा यहाँ पर इनमें से होने नहीं वाला और ये बात ये अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जहां पर ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रही है, आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जहां पर राहुल गांधी एक स्पीच दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। अब राहुल गांधी की जो बात है ये पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, उसके बाद मेरी क्या राय है इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब देखो, राहुल गांधी के जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि हम अंधभक्त टाइप के लोग नहीं हैं। मैं नहीं हूं और मैं जानता हूं कि मेरे चैनल पे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो भी किसी के भी अंधभक्त नहीं है। हमारा काम है और हम जानते हैं कि किसको किस तरीके से क्रिटिसाइज करना है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी जो बात यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप ने यहाँ पर प्रेशर बनाया और उसके बाद यहाँ पर वॉर रुकवा दी पापा, उसके ऊपर डिबेट करी जा सकती है और ट्रंप बार बार इसके बारे में जिक्र भी कर रहे हैं, ट्रंप इसको रिपीटेड मोड में बोल रहे हैं, इसको कॉल आउट भी किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने को कह दिया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, देखो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, यहां पर इंडिया की बात है। जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, तो कोई नरेंद्र मोदी कोई राहुल गांधी नहीं होता, उस टाइम पर एक इंडिया और एक पाकिस्तान होता है, एक इंडिया की जनता होती है और एक पाकिस्तान की जनता होती है। और मेरे हिसाब से
जिस टाइम पर इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब कुछ भी हुआ उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तुम 100 साल तक बैठे हो सोचते रहो कौन जीता कौन हारा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सरेंडर करने का काम किया है। एंड मैं ये बात बोलना भी चाहता हूं यहां पर कि राहुल गांधी और अपोजिशन अगर इस तरीके से पॉलिटिक्स करना चाह रही है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा टर्नआउट नहीं होने वाला है। इससे इन लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। पूरे अपोजिशन की अगर ये स्ट्रैटेजी है तो इनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करी जा सकती है, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में बात करी जा सकती है, लेकिन सीधा ये बोल देना कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने सरेंडर कर दिया, इससे जो आम जनता है उसके वोट्स और उसका सेंटिमेंट अपोजिशन की तरफ कभी भी नहीं जाने वाला है। अब जैसे मोदी जी के भक्त है ना, वैसी और नेताओं के भी यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके नेता ने जो बोल दिया वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। चाहे जो भी बंदा यहाँ पर नेता हो, वो आखिरकार इंसान ही होता है, उससे गलतियां होती हैं, उसको क्रिटिसाइज करोगे तो सुधरेगा डेफिनेटली, और अगर उसकी गलतियों पे भी पर्दा डालोगे जैसे कि मोदी जी के भक्त डालते हैं, तो वो और 10 गलतियां करता चलेगा और अल्टीमेटली अपना बेड़ागर करा लेगा। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और न्यूज इस टाइम पर सोशल मीडिया पे खास तौर से आईटी सेल के बीच में काफी ट्रेंड कर रही है और फालतू चीजें उस पर चलाई जा रही है। इलॉन मस्क का बाप इलॉन मस्क जो है इस टाइम पर इंडिया में आ रखा है, और ये बताया जा रहा है कि इलॉन मस्क जो है वो अयोध्या राम मंदिर भी विजिट करने वाला है। इसको लेकर के एक फुल ऑन यहाँ पर नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इलॉन मस्क और उसका बाप कितने बड़े सनातनी है, ये हमारे धर्म को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाता हूं कि स्क्रीन के ऊपर अलग अलग मीडिया हाउस तो कवरेज यहाँ पर दे रहे हैं। उसके अलावा मिस्टर सिन्हा भी इसके एक स्टेटमेंट को कोट करके इसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि ये तो भैया बहुत ही बड़ा हिंदुइज्म का सपोर्टर है, बहुत ही बड़ा सनातनी है इलॉन मस्क का बाप। टाइम्स अलजेब्रा वो भी इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि इलॉन मस्क का बाप इंडिया आ रखा है और वो अयोध्या राम मंदिर को विजिट करने वाला है। वाह क्या बात है। अब जहां पर एक तरफ इलॉन मस्क के बाप को यहां पर प्रमोट किया जा रहा है, उसके अयोध्या के विजिट को, उसके शिवजी के स्टेटमेंट को ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे भैया ये तो असली सनातनी है, इलॉन मस्क बिल्कुल बढ़िया सनातनी आदमी है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं इलॉन मस्क की कंपनी क्या कर रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, टेस्ला नॉट कीन टू मेक इन इंडिया। मतलब एक तरफ ये लोग इलॉन मस्क के बाप को यहां पर प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलॉन मस्क की कंपनी जो है वो मेक इन इंडिया के लिए ज्यादा कीन नहीं है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ज्यादा कीन नहीं है, और मेक इन इंडिया को और ग्रेट बनाने की कोशिशें यहां पर करी जा रही हैं। सुबह तक ये लोग जिस बंदे को प्रमोट यहां पर बैठ करके कर रहे होते हैं, शाम को वही बंदा इनकी यहां पर पनौतियां लगाने का काम करता है, और ये ट्रेंड है, आज तक ये देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इनकी बेल बुद्धि जो है वो एक्टिवेट नहीं होती कभी भी। अभी सोचो थोड़े दिन पहले ट्रंप की पूजा कर रहे थे ट्रंप, उसके बाद ये कहने लग गया कि एप्पल की जो फैक्ट्री है उसको इंडिया से शिफ्ट करके अमेरिका लेकर जाया जाए। ऐसा ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को बोला, काफी प्रेशर भी डाला उसके ऊपर, और उसके बाद ये टेस्ला का यहाँ पर सीन देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ इलॉन मस्क के बाप की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलॉन मस्क की कंपनी है वो मेक इन इंडिया का पूरा मट्टी पलेट करने पर लगी हुई है। अब कोई बड़ी बात नहीं कि इलॉन मस्क के बाप से मोदी जी भी यहां पर मिलना शुरू कर दें। इनफैक्ट मोदी जी जब अमेरिका गए थे रिसेंटली, तो इलॉन मस्क उनके बच्चों और उनकी आया से भी मिलकर के आए थे। उसके बावजूद भी इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला जो है मोदी जी के मेक इन इंडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट करने के यहाँ पर मूड में नहीं है। ये है मोदी जी के फॉरेन रिलेशंस, ये है मोदी जी का इंटरनेशनल जंका। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और बहुत काम की न्यूज आपको दिखाना चाहूंगा। आमतौर पर हम बहुत सारी डिलीवरी एप्स को आजकल यूज करने लगे हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो तो बहुत ही ज्यादा, स्विगी भी कई लोग यूज करते हैं। लेकिन रिसेंटली एक न्यूज सामने जहां पर पता चला कि महाराष्ट्र की एफडीए ने धारावी के ज़ेप्टो के एक जगह पर फूड लाइसेंस सस्पेंड करने का काम किया, क्योंकि वहां पर भयंकर गंदगी फैली हुई थी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का सीरियस नॉन कंप्लायंस वहां पर देखा गया था, इसलिए उनका यहां पर लाइसेंस कैंसिल करके रख दिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपकी स्क्रीन पे आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, कितना गंद यहां पर मचा हुआ है, कितना अनहाइजीनिक है ये पूरा का पूरा सेंटर इनका जो बना हुआ है। अब ये जो एप्स है इनको ये कह के प्रमोट किया जाता है कि ये लास्ट मिनट डिलीवरी ऐप है। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि ये एप्स जो है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आपके सामने आई है, ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हो या फिर ना आई हो, लेकिन एक्चुअली में इस टाइम पर ये एप्स खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। मैंने भी इसको लेकर के थोड़े दिन पहले एक ट्वीट किया था। ज़ेप्टो कैफे से मैंने ग्रीक योगर्ट म्यूसली मंगवाने का काम किया था, और मुझे जो यहाँ पर मिला था वो था दूध में तैरता हुआ थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। ग्रीक योगर्ट और मूसली मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे, और थोड़े से पत्ते पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐड कर रखे थे। मैंने इसको लेकर के जब ऐप पे कंप्लेंट करी तो एक बार मैंने उनको समझाई ये बात, उसके बाद एक और बार उनको समझाई, 3, 4, 5 बार उनके यहाँ से मुझे कॉल आने लग गया और बार बार कहने लगे कि हमारे को समझाओ। जब मैं इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होने लग गया तो मुझे ये समझाने लगे कि तुम इरिटेट क्यों हो रहे हो भैया, हम तो तुमसे सिर्फ पूछ ही रहे हैं। अबे जब भैया एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, एक बात को कितनी बार सुनोगे? तुम्हारी गलती है उसको मानो, एक तरफ करो उस बात को। एंड दूसरी तरफ ये जो लूट मचा रही है भाई, नेक्स्ट लेवल इस टाइम पर लूट हो चुकी है। जैसे मैंने बताया ना, सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की जगह ये खुद ही इस टाइम पर एक प्रॉब्लम बन चुकी है। एक तो गंद मचा रखा है और लूट। उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। छोले कुलचे इसमें दिखा रखे हैं 659 रुपीज के, और काट के लिखा हुआ है 179 रुपीज।
659 रुपीस के छोले कुलचे। अबे ये क्या छोले कुलचे अंबानी की बीवी बना रही है यहाँ पर बैठ के? देखो वैसे फूड स्टैंडर्ड्स की अगर बात करी जाए तो फूड स्टैंडर्ड्स का हर जगह उल्लंघन हो रहा है। ठेलों पे अगर आप चले जाओ तो आपको भैया नेक्स्ट लेवल यहाँ पर उल्लंघन देखने को मिल जाएगा। उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई कभी होती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो एप्स है ये अपने आप को दिखाती ऐसे हैं अपने डिजाइन से और अपने मार्केटिंग ऐसे करती हैं, प्लेसमेंट ऐसे करती हैं जैसे ये बहुत क्लीन है, ये बहुत हाइजीनिक है, ये बहुत हर चीज का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखती हैं। लेकिन यही जब इस तरीके की हरकतें करती हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा विश्वासघात यहाँ पर होता है। आप लोग हर आए दिन इन ऐप्स से हो सकता है ऑर्डर करते हो, कभी जोमेटो से फूड मंगा रहे हो, कभी ब्लिंकिट से ग्रोसरी मंगा रहे हो। अब यहाँ पर इनकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली तो चली रही है। हर आए दिन जोमेटो प्राइसेस इंक्रीज करता रहता है, सुबह से शाम तक प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं डिमांड के हिसाब से। उसके अलावा ब्लिंकिट पे भी ये देखने को मिलता है, ये लोग डिलीवरी चार्जेस ऐड करते हैं, उसके बाद हैंडलिंग चार्जेस भी ऐड करते हैं। अबे जब डिलीवरी चार्ज ऐड कर दिया तो हैंडलिंग चार्ज क्यों ऐड कर रहे हो? इससे तो तुम सांस लेने का भी चार्ज ऐड कर दोगे कल को। एंड दूसरी तरफ इन्होंने एक पूरी मोनोपोली यहाँ पर बना ली है। इनकी वजह से बहुत सारे स्मॉल स्केल रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, इनकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे किराने के स्टोर बंद हो चुके हैं। मेरे हिसाब से हमारे को यहाँ पर आगे आना चाहिए और इनकी मोनोपोली को यहाँ पर रोकने का काम करना चाहिए। ये जोमेटो, ब्लिंकिट या फिर स्विगी, जेप्टो, जितने भी ये ऐप्स हैं ये यूज होने चाहिए, लेकिन ये सिर्फ तभी यूज होने चाहिए जब कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन आपके सामने आ जाए। अदरवाइज आप जाओ, नीचे उतरो और ग्रोसरी स्टोर से सामान लेकर के आओ, रेस्टोरेंट तक जाओ, सामान लेकर आओ, अनटिल अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में थोड़ी सी एक्टिविटी भी आएगी और आप जब जाके खुद कोई सामान लोगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आप कहाँ से किस कंडीशन की चीज को उठा करके लेकर आ रहे हो। ऐसे नहीं कि कचरा भेज रहे हैं हमारे घर पे और ये दिखा रहे हैं कि भैया हम तो बहुत सफाई से काम कर रहे हैं। अब आपका इसके ऊपर क्या सोच है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा सीन हुआ है? जोमेटो में तो बहुत लोगों के साथ होता रहता है, तो बताना जरूर कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, अपनी स्टोरी जरूर बताना। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर पूरी फुल फ्लेजेड वीडियो बनाने का काम करूँ। क्या बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए ये भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।